औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोनों क्लास, कैसे हैं बेटा आप सब? अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक हों। आज हम आपकी उर्दू की बुक में से उर्दू अलिफ की बुक में से चैप्टर हमदर्दी पढ़ेंगे। ये हमारा सफ़ा नंबर है 125। सफ़ा नंबर क्या है? 125। हमदर्दी यानी किसी के साथ मेहरबानी करना। इसके ख़ास अल्फाज हैं शजर, तन्हा, आशियाँ, आख़ज़ारी, मशल। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। ये जो आपके ख़ास अल्फाज हैं बेटा, इसके मानी आप लोगों ने याद करने हैं। बुक के आखिर में मानी दिए होते हैं, वहाँ से आप लोगों ने मानी लिखने हैं। जिन लफ्ज़ों को मैं अंडरलाइन करती जाऊंगी, जिनके नीचे लाइन लगाऊंगी, वो आपने इमला घर में लिखनी है। इमला यानी डिक्टेशन। घर वाले आपको ज़बानी लफ्ज़ बोलेंगे, आपने लिखना होगा। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारा टहनी, शजर, तन्हा, बुलबुल, उदास, बैठा। ये लफ्ज़ आपकी इमला में शामिल है। कहता था कि रात सर पे आई, कहता सर, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, गुजारा, उड़ने चुगने, उड़ने और चुगने। पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, पहुँचूँ आशियाँ। छा गया, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। ये वाले लफ्ज़। सुनकर बुलबुल की आख़ज़ारी। वाओ साकन होता है, इसको पढ़ा नहीं जाता, लेकिन जब आप बोलेंगे तो उसके दरमियान में आपको वाओ की आवाज़ सुना देगी। आख़ज़ारी। जुगनू, बोला, जुगनू कोई पास ही से बोला। हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से। हाजिर, मदद, जानो दिल। अब इसमें भी वाओ है, वाओ साकन है, लेकिन जब हम बोलेंगे तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। कीड़ा, अगरचे, ये आपके इमला के लफ्ज़ हैं बेटा। घर में आपने इमला करनी है, मुश्किल लफ्ज़ों के खुद लिखने हैं। आपको कोई बोलेगा, आपने ज़बानी लिखने होंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चलेगा। और इमला लिखने का तरीका भी आपको पता है, जिस तरह से क्लास में लिखवाई जाती थी वैसे ही आपने घर में लिखनी है। क्या गम, गम, क्या गम है जो रात है अंधेरी, अंधेरी। मैं राह में रोशनी करूँगा, रोशनी। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, मशल रोशनी होती है। मशल, चमका, चमका के मुझे दिया बनाया, दिया रोशनी का दिया होता है लोग वही जहाँ में अच्छे, जहाँ आते हैं जो काम दूसरों के, दूसरों। और ये नज़म किसकी है? इलामा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, अब हम सफ़ा नंबर 126, वो 125 था, ये हमारा सफ़ा नंबर 126। इस पे देखेंगे, पढ़ें। और ये भी मुश्किल लफ्ज़ है। शजर, तन्हा, आशियाँ, आख़ज़ारी, मशल, रात, उदास, अंधेरा, जुगनू, हमदर्दी, रोशनी। ये अल्लामा इकबाल का शेर है, इसको याद भी करना है आप लोगों ने। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। इसको खुश खत करके लिखना भी है इमला में, और ये भी लफ्ज़ आपके इमला में शामिल है। अब इसके यहाँ है मुख्तसिर जवाब। मुख्तसिर जवाब लिखें। जब आप लोग बेटा ये चैप्टर पढ़ लोगे, सबक इमला वगैरह कर लोगे, फिर आपको इसके सवाल लिखने आसान हो जाएंगे। बुलबुल कहाँ बैठा था, हमने पढ़ा है ना, टहनी पे किसी शजर की। तो टहनी क्या होता है? दरख्त की शाख होती है। तो बुलबुल कहाँ बैठा था? दरख्त की शाख पर। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है बुलबुल क्यों उदास था? बुलबुल क्यों उदास था? क्योंकि रात हो गई थी, अंधेरा छा गया था, वो घर जाना चाहता था, घर नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उदास था। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? छोटा सा मुख्तसर सा। अगर आप लोग इमला लिखोगे तो आप लोग आसानी के साथ बेटा इसकी ये मशक कर सकते हो। तो क्या था? रात छा गई थी और वो घर जाना चाहता था। ठीक है। सवाल नंबर 3, बुलबुल की आख़ज़ारी किसने सुनी? किसने सुनी थी बुलबुल की आख़ज़ारी? जिसने रोशनी करके उसको घर पहुंचाया था, कौन था वो?
जुगनू, जुगनू ने, ठीक है, किसने, जुगनू ने। अब है अल्फाज को मुत्तजाद से मिलाएं। मुत्तजाद क्या होते हैं बेटा, उल्ट, अल्फाज के जो उल्ट मानी होते हैं। जैसे लड़का, तो इसका उल्ट क्या आएगा, लड़की। तो ऐसे अल्फाज मुत्तजाद। अब है उदास, तो उदास का क्या आएगा, खुश, उल्ट है ना, मुत्तजाद का मतलब भी उल्ट होता है। अंधेरा और ये उजाला। हाजिर, गैर हाजिर, यानी क्लास में कोई बच्चा प्रेजेंट है और कोई प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या कहेंगे हम, हाजिर गैर हाजिर। रात और दिन उल्ट हो गए। हमारा ये सबक पूरा हो गया। इंशाल्लाह बेटा कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। फ़ी मान अल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।